ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जहाँ एक प्रचल है, जहाँ सी एक प्रचल है। ठीक है, यहाँ पास ये चीज ध्यान देना है। यहाँ सी है, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये सी, जहाँ सी क्या है, एक प्रचल है। अवकल समीकरण एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बराबर डी, ये बराबर वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पास आपका डी वाई है, ये डी वाई, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है, प्रयास करने की जरूरत है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये साल में, अब हमारे पास देखो ये सिद्ध करने के लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है? सिद्ध करने के लिए। यहाँ तो सिद्ध करना आपको क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये आपको क्या करने के लिए दिया हुआ है? ये आपको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है। इसको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना, ठीक, यहाँ सिद्ध करना है। ये चीज बहुत जरूरी है, ठीक, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिद्ध करना। देखो कैसे सिद्ध किया जाएगा, जो इसकी सहायता से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास अवकल समीकरण क्या दिया हुआ है, देखिए ये यहाँ हमारे पास अवकल समीकरण, जी अवकल समीकरण को हम लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर। इसको मैं सही से बना देता हूँ। ये आपका एक्स क्यूब है, ठीक, और इसके कोष्टक के बाहर क्या लिखा हुआ है, वो dx लिखा हुआ है ऐसे, बराबर यहाँ आपका वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ वाई, और इसके बाहर आपको dy दिया हुआ। ये चीज ध्यान देना है। चलिए इतना करने के बाद हम आप क्या करेंगे, इसको ये करेंगे, dx को dy के नीचे लगा देंगे, इसको इसके नीचे। तो देखो यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर बटा ये वाई स्क्वायर है, इसके नीचे हम लिखेंगे वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और बराबर यहाँ डी वाई अपान डी एक्स, इतना लिखेंगे। इतना ठीक है। अब ये चीज को हम क्या बनाएंगे, ये चीज ध्यान देना है। इसको हम क्या बनाएंगे, देखिए फंक्शन के रूप में क्या बनाएंगे। तो भैया यहाँ पास एफ ऑफ एक्स
कामा वाई बराबर डी वाई अपान डी एक्स। ठीक, देखो इसके बराबर हम फंक्शन रख लेंगे, जहाँ ये चीज है वहां हम इसको, क्योंकि ये दोनों बराबर कर लिए तो यहाँ पास मान लेना है, माना। ठीक, ये बात को ध्यान देना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कामा वाई बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर बटा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ये चीज आपको मान लेना है। ठीक, अब यहाँ पास परिवर्तन करना है। क्या करना है, परिवर्तन। परिवर्तन किसका करना है, ये चीज ध्यान देना है। यहाँ लिखना है परिवर्तन। ठीक, ये परिवर्तन में लिखेंगे एक्स में डेल एक्स के बराबर कर देंगे और वाई को परिवर्तन कर देंगे डेल वाई। ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमारा जहाँ एक्स था वहां क्या हो गया, अब डेल एक्स हो गया। ये देखिए, ये यहाँ डेल वाई। ठीक, ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है। अब आपको जहां आपको लिखा हुआ है एक्स या वाई, वहां आपको लिखना है डेल, देखिए ये क्यूब, यहाँ एक्स लिखा डेल एक्स कर दिया, फिर आपको क्यूब लगा दिए, यहाँ डेल एक्स इंटू ये डेल वाई का होल क्यूब कर देंगे। ये चीज को बहुत ही ध्यान देना है। ठीक, अच्छा अब नीचे देखिए डेल, ये आपका क्यूब ही है, ये ध्यान देना है, ये क्यूब लगा हुआ है। यहाँ डेल वाई का होल क्यूब माइनस 3, यहाँ डेल एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर लगा है, अच्छा ध्यान देना। और यहाँ डेल वाई। अब देखो इसको ब्रेक कराओगे तो हमारे पास डेल क्यूब हो जाएगा और एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसमें से डेल एक स्क्वायर निकलेगा, एक डेल जे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3 डेल, एक ये और दो इसमें से घात का, तो डेल क्यूब हो जाएगा। और बाकी अपने स्थान पर जिस तरह लिखा है वो ऐसे लिख जाएगा। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, देखिए यहाँ डेल क्यूब वाई क्यूब माइनस 3, यहाँ देखो डेल स्क्वायर और एक ये, तो हमारे पास क्या हो जाएगा डेल क्यूब एक्स स्क्वायर वाई। ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, अब कैसे करना है, यहाँ पर डेल को कॉमन ले लेना है। क्या लेना है, कॉमन, डेल क्यूब को कॉमन ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पास डेल क्यूब कॉमन ले लेंगे तो हमको बचे क्या, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और बाई में ये बटा में कि इसमें भी कॉमन लिया डेल क्यूब, तो हमको क्या बच गया वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए ये पावर क्या हो जाएगी डेल के घात 0 हो जाएगी। अब हमको क्या दिखता है, यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर
अपान यहाँ वाई क्यूब माइनस एक्स, यहाँ देखिए 3 था, हमने ध्यान से उतर गया, ठीक है ना। 3 बात को ध्यान देना है। अब यहाँ पास हमारा क्या है, ये 3 एक्स स्क्वायर वाई। अब देखो इतना कहाँ लिखा है, इतना आपको कहाँ लिखा है, ये देखिए लिखा हुआ है, इसके बराबर क्या है, ये फंक्शन है, इसके बराबर क्या लिखा है, ये फंक्शन। यहाँ पास हमारे फंक्शन इसके बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई, ठीक। तो यहाँ हमारा ये, और इस साइड हमारे क्या था, देखिए यहाँ लिखा था एफ ऑफ डेल एक्स, यहाँ डेल वाई, ये। अब देखो ये फंक्शन क्या कहे, संकेत दे रहा है, ये संकेत किस बात के दे रहा है कि भैया ये चीज यहाँ मान लेना है आपका कि ये क्या है, समघाती, क्या है, समघाती फलन है, समघाती लिखो या समघाती फलन। तो इतना लिखने के बाद, हमारा इतना क्रिया होने के बाद, अब समघाती अगर हो जाता है तो आपको यहाँ प्रतिस्थापन दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना है, प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित करने पर, ये प्रतिस्थापित करने पर y बराबर वी एक्स, वाई बराबर वी एक्स। अब इसको हम करेंगे अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन। तो इसको जब करेंगे अवकलन तो डी वाई अपान डी एक्स, ठीक। और यहाँ पास v को छोड़कर सेकेंड को अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब सेकेंड को छोड़कर v को करेंगे तो डी वी अपान डी एक्स हो जाएगा। और ये क्या लिखा जाएगा, v प्लस एक्स, यहाँ डी वी अपान डी एक्स। समीकरण इसको हम 100 करा देंगे, क्या करा देंगे, 1। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया था, वो फंक्शन क्या है, यहाँ पास वो फंक्शन डी वाई बराबर डी एक्स, वो फंक्शन हमको दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपान, वो लिखा हुआ है वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये दिया हुआ। अब इस पर प्रतिस्थापित कर दीजिए कि इसको जहाँ y दिखे उसके स्थान पे ये रखना है। तो आपको यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वी एक्स का होल स्क्वायर, ये चीज के ध्यान देना है। फिर हमारे पास ये वी एक्स का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू यहाँ वी एक्स कर देना, इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक ना। अब इसके आगे क्या है, इसको ब्रेक कराओ, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x इंटू वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पास। अब नीचे क्या है, वी एक्स क्यूब माइनस 3, इससे गुणा हो जाएगा, घात जुड़ जाएगी, तो यहाँ पास हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू वी। अब देखिए ये भी घात जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगा। अब इस पर कॉमन ले लीजिए, एक्स क्यूब कॉमन ले लीजिए, देखो एक्स, ये भी एक्स क्यूब है, तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस ये v बचेगा 3 माइनस ये वी स्क्वायर, ऐसे ये बात को ध्यान देना है, ठीक।
देख लीजिए यहाँ v स्क्वायर है, ठीक। नीचे क्या है, ये v क्यूब है। ये हम यहाँ x क्यूब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, v क्यूब माइनस 3v। ये आपका ये और ये कट जाएगा, ठीक। तब क्या बचेगा, देखिए यहाँ dy अपान dx बराबर 1 माइनस 3v स्क्वायर अपान, यहाँ नीचे लिखा जाएगा v क्यूब माइनस 3v। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। देखिए ये पहला है, ये दूसरा है। इतनी दूर तक को बढ़िया आपको दिमाग चलना चाहिए, ठीक। यहाँ तक किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या होगा, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर। वो कैसे होता है देखिए, ठीक। चलिए अब यहाँ पास भैया आपके पास, अच्छा ये चीज बहुत जरूरी है इसको करना, ठीक। चलिए अच्छा, इस पर हमने एक चीज शायद इस पर लिखना देख लेते हैं, कोई चीज की दिक्कत तो नहीं है। यहाँ x y स्क्वायर है और यहाँ y स्क्वायर, हाँ ठीक है। ये v क्यूब माइनस 3v 1 माइनस 3v स्क्वायर, इतना इतनी दूर तक क्लियर है। चलिए ठीक है। अब देखिए देखना पड़ता है भाई, देखिए समीकरण, ये समीकरण 1 और 2, ठीक। तो बराबर करने पर, बराबर करने, देखो अगर हम देख के नहीं देखेंगे, बीच में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हमको संभालना है, ताकि आपको एक भी त्रुटि से दिक्कत न रहे कि हमको यहाँ से नहीं समझ में आया, ठीक है ना। ये हमारा काम है कि आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल दें। देखो v प्लस एक्स डी अपान dx, यहाँ बराबर में ये माइनस 3v स्क्वायर अपान v क्यूब माइनस 3v, ये चीज ठीक है। अच्छा ये v को हम इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, ये चीज देखना है हमको। ये v को, इसको हमको ले जाना है इधर, तो ये हो जाएगा एक्स, ये dv अपान dx बराबर 1 माइनस 3v स्क्वायर अपान v क्यूब माइनस 3v माइनस v, ये चीज इसके नीचे एक कर दो, ठीक है। ये एक्स dv अपान dx एलसीएम में गुणा हो जाएगा तो ये 1 माइनस 3v स्क्वायर, यहाँ आपका हो जाएगा v क्यूब के स्थान पर 4 हो जाएगा, गुणा हो रहा है। और यहाँ प्लस, यहाँ 3v लिखा है, ये प्लस 3v स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे आपका v क्यूब माइनस 3v ये लिखा रहेगा। ये चीज को ध्यान देना, देखो ये वाला और
ये प्लस माइनस में ये प्लस में कट गया, तब आपको क्या लिखा जाएगा, ये चीज ध्यान देना है। देखो बच्चा क्या, 1 माइनस v के पावर 4 और नीचे बचा v क्यूब माइनस 3v। ऐसे अब देखिए ये बहुत आसान हो गया है। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, v को v के नीचे, देखो dv के नीचे, ये वाला पार्ट को dv के नीचे और dx को इसके नीचे। तो ये कैसे होगा, देखिए v क्यूब माइनस 3v अपान, यहाँ पास हो जाएगा 1 माइनस v की पावर 4। देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये ऐसे यहाँ बराबर, ये आपका क्या है a, यहाँ dv लिख देते हैं, ये dv और यहाँ 1/x dx, ये चीज हो गई। अब यहाँ पास सेंस लगाना है। सेंस क्या लगाना है कि इसको मैं इसके नीचे कर दूंगा, ऐसे v के पावर 3 अपान 1 माइनस v क्यूब। क्यों किया, क्योंकि अगर इसको मैं t मान लूंगा तो ये मुझको मिल जाएगा, और यहाँ माइनस 3v। अच्छा, अब इसको इसके नीचे लूंगा क्योंकि मैं इसको ऐसे मान लूंगा, 1 माइनस v स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूंगा, और v स्क्वायर को t मान लूंगा या p मान लूंगा तो ये मुझको मिल जाएगा। तो इस कारण मैंने ये प्रक्रिया किया है, ठीक है ना। जो चीज मुझको संभावना होती है उसको ऐसे हम अपना कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए ऐसे। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। किसका लगाएंगे, समाकलन। यहाँ पास समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। देखिए यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ये चीज ये ध्यान देना है, समाकलन का चिन्ह लेने पर। अब चिन्ह जब लेंगे भाई तो कैसे लिखेंगे, ये चीज को ध्यान देना। ये देखिए ऐसे करना है, यहाँ v क्यूब अपान 1 माइनस v के पावर 4, यहाँ dv माइनस ये 3v अपान 1 माइनस v स्क्वायर का होल, यहाँ dv बराबर में 1/x ऐसे लगा देंगे, ठीक। अब इसको हम बारी बारी से, इसको हम पूरे को 1 माइनस v के पावर 4 को t मान लेंगे, ठीक। ये चीज ध्यान देना। और यहाँ v स्क्वायर के स्थान पर हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। अब यही सब चीज को ध्यान देना है। चलिए यहाँ जब हम हल करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 0, और गुण करने पर ये हमारा आ जाएगा 4v क्यूब, यहाँ dv ये हमारा dt हो जाएगा, ठीक। ये चीज को ध्यान देना। और हमको चाहिए कितना, ये इतना पार्ट चाहिए, बाकी हमारा क्या होगा वो डिवाइड में। देखिए ये ऐसे -1/4 dt, ये चीज को। और इस वाले में देखिए हमको यहाँ
इसको ओपन करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ v हो जाएगा। ये हमको क्या चाहिए, dv और यहाँ dp। तो अब देखो हमको v है यहाँ पास, तो 2 को इधर ला लीजिए, तो यहाँ dv बराबर 1/2 dp, ऐसे। ठीक, चलिए बहुत आसान हो गया है। अब जो जहां है वहां रखिए। देखिए इसके प्लेस पर इसको, तो ये कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा यहाँ ऐसे, ये हो जाएगा 1/, यहाँ t, ये हमारा dt हो जाएगा, माइनस यहाँ 3 और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये समाकलन के स्थान पर ऐसे समाकलन लगाकर v माइनस पी स्क्वायर ये dp हो जाएगा। और यहाँ जिस तरह है इसको हम लिखते जाएं। ठीक, चलिए अब सूत्र की बात आती है। अब यहाँ पास पहचान करने की बात आती है। किसको पहचान करने की, ये वाला पार्ट जहां मैं चिन्हित कर रहा हूं, ये वाले पार्ट के लिए सूत्र क्या आपने पढ़ा, इसके लिए सूत्र आपने पढ़ा 1/1 माइनस ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ dx। तो इसके लिए हमने पढ़ा 2a log यहाँ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ये हमने सूत्र पढ़ा। ठीक, ये हमने सूत्र पढ़ा, ये चीज को ध्यान देना है, इसलिए हम इंडिकेट कर देते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए इसको हम क्या करते हैं, 1/v लेते हैं, तोड़ते हैं, log यहाँ t हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो देखिए 3 अच्छा ये 3/2 इंटू, अभी सूत्र का 1/2 होता है a, तो a के स्थान पर 1 आ जाएगा क्योंकि 1 है, और यहाँ log हमारा 1 प्लस p हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस p, ये चीज को, और यहाँ log ये ax हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट इतनी बात को ध्यान देना। अब देखिए -1/4 log t को हम क्या माने थे, उसको रख दें। देखिए t को हम क्या माने थे, यहाँ ये t बराबर 1 माइनस v के 4, तो ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ हम 1 माइनस v के पावर 4, यहाँ 3/4 log, यहाँ v के स्थान पर हमने देखो, यहाँ v के स्थान पर क्या माने थे, देखिए p के स्थान पर v स्क्वायर माने थे, तो ये चीज ध्यान देना है। यहाँ पास आपको 1 प्लस v स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस v स्क्वायर, और बराबर log x। अब c तो रहना ही चाहिए, c तो आपको रहना है। अब देखो यहाँ हम c के स्थान पर क्या लिख देंगे, log c बराबर c। ठीक, ताकि log सब में कॉमन हो जाएगा भी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पहले log -1/4 हम कॉमन ले लेंगे, पहले -1/4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ log 1 माइनस v के पावर 4, यहाँ प्लस 3 log 1 प्लस v स्क्वायर
अपान 1 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, और ये कोष्टक ऐसे बंद कर देते हैं। अब यहाँ हमने क्या कहा था कि log x प्लस log c ऐसे कर लेंगे, इतना कर लेंगे। ठीक, अब देखो -1/4 को तिर्यक गुणा करा देंगे और यहाँ ऐसे लिख लेंगे, ऐसे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ -4 आ जाएगा। यहाँ log कॉमन ले लीजिए, तो log कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगी x, इस तरह। ये क्या होता है, घात में चला जाएगा। ठीक, यहाँ log कॉमन ले लीजिए, ये log कॉमन लेंगे तो हमारा क्या लिखा जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर। अच्छा, मैं स्क्वायर से लिख लूँ तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार मैंने ले लिया, दोबारा लिखता हूँ तभी log बाद में। देखो ये यहाँ लिखा है आपको 3, ये कहाँ चला जाएगा, ये इसकी घात में आ जाएगा, दोनों लोगों की घात में, ये log है। ठीक है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर का होल क्यूब, और यहाँ भी 1 माइनस वी स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसे। ये चीज को ध्यान देना है, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पास कैसे लिखेंगे, देखिए log x c की पावर -4, इस तरह। अब देखिए log कॉमन ले लीजिए, जब log कॉमन लेंगे तो हो जाएगा, एक देखो माइनस है तो एक कितने में हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा और एक माइनस में हो जाएगा। देखो माइनस में प्लस में, और यहाँ गुणे में चेंज है log कॉमन लेने पर, ये 1 प्लस वी स्क्वायर की घात 3 और यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर की घात 3। तो ये चीज को ध्यान देना है, भाग में घात घट जाती है, गुणा में घात जुड़ जाती है, ये चीज ध्यान देना है। ठीक है ना, ये चीज देखिए, ये यहाँ पास माइनस में कितनी घात है, एक, तो इसमें से एक घात घट जाएगी। अभी देखो इस पर एक घात ही जुड़ जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ log ऐसे log 1 प्लस वी स्क्वायर, देखिए एक ये 3, ये कितना हो गया 4, और नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक घात इसमें से घट गई, इस पर 2 हो गया। ये बात को ध्यान देना है, यह कठिन नहीं है, थोड़ा लेंदी है लेकिन कठिन नहीं है। अगर बच्चे यहाँ पास ये कर ले कि बहुत कठिन है तो दिक्कत आ जाएगी आपको। देखिए कट गया लॉग कट गया, जब लॉग कट गया तब क्या करेंगे, ये बहुत जरूरी है। ये आपको देखिए यहाँ पास 1 प्लस वी स्क्वायर का होल पावर 4, यहाँ पास 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो भैया ये घात माइनस में है, इसको प्लस में बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, बटे में कर देंगे, एक्स की पावर एक्स सी के पावर +4। अब देखो इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा कर देंगे, तो कैसे देखो उल्टा कर रहे हैं, -1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 2 और यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर की पावर 4। ठीक, और यहाँ
एक्स सी के पावर 4। अच्छा, ये पावर को हटाएंगे तो इधर कायड़ी चिन्ह में लग जाएगा। कायड़ी चिन्ह क्या होता है देखिए, इधर बटे में घात लग जाएगा। इधर हम थोड़ा सा दिखाई देते हैं, देखिए 1 माइनस वी, यहाँ वी स्क्वायर लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, और की घात 2 है, तो इस पर क्या हो जाएगी, जो अभी हमने बताया 4 ऐसे बटे में आ जाएगा दोनों पद पर। यहाँ भी 1 प्लस वी स्क्वायर की घात क्या आ जाएगी, ये 4 था वो बटे में आ जाएगा ऐसे, और बराबर यहाँ एक्स सी हो जाएगा। तो अब ध्यान देखो, ये 4 ये और ये ऐसे 2 कट गया, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ 1 माइनस वी स्क्वायर और इसके बटे में, ओ सॉरी इसके घात में 1/2 हो गया, और यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर कट गया पूरा इसमें के, बराबर एक्स सी। ये चीज को ध्यान देना। अच्छा, अब इसको क्या हम प्रतिस्थापित किए थे, माने क्या थे, उसको अब यहाँ पास रखा दीजिए। यहाँ y बराबर हमारा वी एक्स था, तो v बराबर y बटा एक्स, इसको यहाँ रखना है। ठीक, देखिए यहाँ 1 माइनस यहाँ y बटा एक्स, देखो स्क्वायर लगा है तो दोनों में स्क्वायर लगा दो ऐसे, और इसके होल क्या लगा है उसको भी लगा दीजिए, होल में 1/2 लगा हुआ है। अब नीचे देखिए, नीचे हमारे लिखा है 1 प्लस वाई बटा एक्स, देखिए यहाँ वी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी आपको ऐसे कर लेना, और बराबर आपको एक्स सी, इतना ध्यान देना। अच्छा, यहाँ एलसीएम ले लो, तो क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान, अच्छा ये किस में चेंज है, अंडर रूट में, ये ऐसे, ठीक, और यहाँ नीचे जो बचा एक्स, उसको भी अंडर रूट में ऐसे। अभी इसके बटा ये चीज हो जाएगा, बटे में ये नीचे है, इसको तोड़ोगे तो यहाँ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एलसीएम लोगे तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, और इसके बराबर में एक्स सी, ये चीज ध्यान देना। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये दिखा रहे हैं। यहाँ हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अंडर रूट इसमें के हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा ऐसे, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर अपान, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स सी। अब देखो इसमें से एक एक्स ये कट गया और ये कट गया, ठीक, क्या बचा, एक्स बचा, तो अंडर रूट यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके बटे में क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ, तो इस प्रकार ये भी आपका कट जाएगा। अब देखिए तिर्यक गुणा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अच्छा एक चीज यहाँ पास ध्यान से देखिए उतर गया है, क्या है उतर गया है, उसको बना देते हैं, नहीं दिक्कत आपको होगी। ठीक, अब वो क्या है, हम ध्यान से चलिए आगे दिखाते हैं आपको।
और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। ये चीज को बहुत ध्यान देना है। देखो क्या है वो, यहाँ भैया जो चीजें छूटा हुआ है उसको हमने क्या है ये दिखाते हैं आपको, देखिए। अच्छा, यहाँ जब हम इतनी दूर तो क्लियर कर डाले, ये क्या छूट गया था, ये चीज को बहुत ध्यान देना है, कहीं मिस तो नहीं हो गया है। ये हो गया, ठीक। हाँ, एक चीज हमारे पास मिस किया हुआ है, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ से देखिए, ये होल स्क्वायर है। अच्छा, होल स्क्वायर है तो यहाँ आ गया, ठीक है। ये भी क्लियर है, यहाँ भी क्लियर है, ये है, ये भी है, ये भी है। लेकिन यहाँ हम जो घाट डाले हैं होल लगाकर, यहाँ से इसमें भी हम ये कर ले, एक अच्छा होल लगा के यहाँ डाल दिए तो ये इसमें हो गया। यहाँ इतना, ये कहाँ से दिक्कत देना चालू कर दिया भैया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ अंडर रूट आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कोष्टक लगा दो भाई यहाँ से। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना था, देखिए हमको प्रूफ करना है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ सी, ये प्रूव करना होल स्क्वायर से। तो देखो ये कर्ण चिन्ह हटाना है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग, दोनों पक्षों में वर्ग करने कर्ण चिन्ह हट जाएगी ये, और इधर स्क्वायर लग जाएगा दोनों में, ऐसे ये स्क्वायर लग जाएगा और सी में भी स्क्वायर लग जाएगा। यही चीज को हम ढूंढ रहे थे, ठीक है ना। अब हमको यहाँ जो लिखा है सी स्क्वायर, इसके स्थान पर एक कैपिटल सी कर देना है। तो ये इस प्रकार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये सी, यही हमारा प्रूफ करना था। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अच्छा, वहां तो हमको ढूंढ इसलिए रहे थे हम कि कहीं मिस तो नहीं हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। थोड़ा लेंदी तो है, लेंदी है, लेकिन अब क्या करेंगे, समझना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। बहुत आसान कोशिश किया है भैया, प्रयास आप भी करिए। बहुत हमने आसान करने की कोशिश किया था। ये देखिए आपका ये क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसको प्रयास करिए, लगाइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपका 8 नंबर पर ये आ सकता है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, बड़ा समझ के छोड़ देंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सारे सवाल को बहुत ही आसान से और बहुत धीमी गति में बताए हैं, ठीक है ना। धन्यवाद।